हमारे देश आजाद हुआ था है ना 1900। बहुत बढ़िया, आप लोगों को मालूम। ठीक है, अब जो है अपन ने झंडा फहरा लिया, ठीक, और मिठाई बांट दी। अब इसके बाद क्या करना भैया? अभी काम स्कूल में अपन गए, झंडा फहराए, मिठाई बटी, काम खत्म, गीत गाए। जी झूठ बोल रहे हैं। है ना, तो सिर्फ प्रसाद बढ़ जाना, झंडा फहरा देना, इतना ही स्वतंत्रता दिवस नहीं है। जब तक हम जिन लोगों के नाम पर झंडा फहरा रहे हैं, कौन कौन थे? भगत सिंह, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग थे ना। इन लोगों के नाम पर हम लोग क्या कर रहे हैं? 15 अगस्त मना रहे। इसी कारण मनाते हैं ना कि देश के अमर शहीदों ने देश के लिए अपनी जान को निछावर कर दिया। हमको भी उनकी राह पर चलकर अपने जीवन को अर्पित कर देना, सही है ना। कौन कौन देश के लिए, देश की सेवा में कौन कौन जाना चाहता है? सैनिक कौन बनना चाहता है? हाँ, ये हमारी बेटियां सैनिक बनेंगी। और आपको मालूम है, देखो हमारे महाराज जी बैठे हैं, महाराज जी सेना के अच्छे जवान थे, बड़े जवान। ठीक है, किसका सेना के जवान थे। देखो मेडल दिख रहे हैं ना, आप ही कह दोनों दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? हाँ, ये मेडल आपका बन गया, बन दिया बच्चा जी भगवान जी, विराज जी। तो देश के जवान की जिम्मेदारी क्या होती है? देश की रक्षा। जैसे आपके पिताजी किसानी करते हैं ना, तो किसान क्या करता है, जाकर के खेत में, चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो खून पसीना एक करके, हाँ, है ना, और अपने काम में मस्त रहता है। किसान और जवान, उन्हें नारा दिया था ना, जय जवान जय किसान, जय किसान। ठीक है, क्यों बोले थे? जिस देश का जवान और किसान देश की सीमा पर जाकर के, एक खेत की सीमा पर और एक देश की सीमा पर, दोनों लोग जाकर के और जब दिल से काम करते हैं तो कोई भूखा नहीं मरेगा और कोई जो है कभी असुरक्षित नहीं रहेगा। अच्छी शिक्षा का मतलब यही होता है ना। अच्छी शिक्षा का मतलब ये है कि आप जो है सच्चे देशभक्त बने, देश के लिए आप अपने आप को समर्पित करें। विवेकानंद जी की एक बात अभी आज हम लोग बात कर रहे थे, फिर से ये लोग बताते बताते रुक गए थे। विवेकानंद जी एक जगह गए, 2 मजदूर रोड में काम कर रहे थे। नहीं बंद कर भैया, तो है ना, सुनो, ध्यान सुनो, काम की बात है। विवेकानंद जी ने एक मजदूर से पूछा, भैया तुम ये रोड बना रहे हो, इससे तुमको क्या फायदा है? बोले हमको पेमेंट मिलेगी। बढ़िया, हमारे लड़के बच्चे बढ़िया ऐश करेंगे इसी पेमेंट से। तो विवेकानंद जी ने कहा ये रोड ज्यादा दिन नहीं चलेगी। फिर दूसरे मजदूर के पास गए, वो बोले भैया आप क्या कर रहे हैं? बोले मैं, बड़ा अच्छा अवसर मिला है कि मैं देश की सेवा कर सकूं। बोले कैसे? बोले मैं सड़क बना रहा हूं, पूरी ईमानदारी से सड़क को बनाऊंगा, और सरकार देखो मेरे को मजदूरी करने के लिए पैसा भी दे रही है, और मेरे को सड़क बनाने के लिए जिम्मा मिला है। इस रोड को ऐसा बनाऊंगा कि इसमें कई पीढ़ियां जो हैं चल सकें। ठीक है, तो विवेकानंद जी ने कहा ये रोड सबसे ज्यादा चलेगी। दोनों मजदूर थे, दोनों को पैसा मिल रहा था। एक क्या बोला कि मेरे को बड़ा अच्छा अवसर मिला है रोड बनाने का, जैसे आपको अवसर मिला अच्छी पढ़ाई करके अच्छा बनने का। कुछ लोग जाते हैं मध्याह्न भोजन करके चले आते हैं, सही है कि नहीं? अपन को सिर्फ मध्याह्न भोजन करने के लिए अपन को स्कूल नहीं मिला भैया, ठीक है बेटा? मध्याह्न भोजन करना है, और उस भोजन का कर्ज भी आप पर, ठीक है? मातृभूमि का कर्ज सुने हो ना, देश का कर्ज। ठीक है, आज 15 अगस्त पर हम लोगों ने बढ़िया जो है, हमारी बेटियों ने अच्छे गीत पर नृत्य किया। बेटी हिंदुस्तान की किसी के आगे नहीं झुकी है, नहीं झुकेगी, है ना? ऐसे देश के हम लोग जो हैं वीर लोग। और हमारे बीच में महाराज जी हैं, है ना? आपको बताया चंद्रशेखर आजाद जी के पोते हैं आप। पोता जानते हो, नाती पोता होते ना, ये पोते हैं, है ना? और खुद फौज के। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद जी के पोते हो गए, इतने में काम चल जाएगा क्या? अपने बब्बा जी शुद्ध घी खाते रहे, रबड़ी मलाई खाते रहे, अपन को मिल रही क्या? नहीं मिल रही। तो अपन को भी, तो इनने क्या किया, इनके दादाजी थे, ठीक है, शहीद,
इनने कहा कि मैं भी इस काम को करूंगा, और इनने फौज की नौकरी की पूरे टाइम पूरी ईमानदारी के साथ।